तुमको पता है जीपी का सम क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ जीपी? सम ऑफ जीपी क्या है? नॉर्मल सम अप टू एन टर्म्स वाला क्या सम होता है जीपी का? a into r raised to n minus 1 by r minus 1. ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये एपी का जीपी कम होता है अगर एन टर्म बात कर रहा है वो। और वही अगर इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये बनता है, हाँ हाँ, क्या बनता है वैसे? ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, और इसमें भी हाँ ए अपॉन वन माइनस आर ये होता है। ठीक है, बस यही लगाना है तुम लोग को आज सीरीज में। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, 1 3 5 7 9 11 ऐसा चल रहा है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो एपी में होता है, लेकिन नंबर्स का रेशियो अगर इक्वल है तो वो जीपी में होता है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों एक साथ ही आएंगे। सीरीज तुमको ये वाले जो सीरीज है ये फॉर्म में दिखेंगी, ए प्लस डी, इस डी को मल्टीप्लाई होगा आर, फिर ये दिखेगा ए प्लस टू डी, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आर स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी, ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर तुम ठीक से इसको देख सकते हो तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा साइमल्टेनियसली दो दो सीरीज चलेंगी। ये एपी में चलेगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, फोर डी, एन डी, एन माइनस वन डी तक। और यहाँ पे उसी जीपी को आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, एपी को सॉरी आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर रेस्ट मल्टीप्लाई में चलेंगे। तो साइमल्टेनियसली दोनों भी एक साथ चलेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है एजीपी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ इसका, तो एग्जाम्पल तुमको मिलेगा से सपोज हाँ 1 + 4x +7x² +10x³ प्लस तुम्हारा 13x⁴ एंड सो ऑन। देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेके 4 बन रहा है, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, ये एपी में चल रहा है, इसका एक कोइफिशिएंट। और दूसरा कोइफिशिएंट जो है वो x से x² बन रहा है, x² से x³ बन रहा है, x³ से x⁴ बन रहा है, तो ये जीपी में चल रहा है साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे जब भी ये n तक बात हुई तो अलग बात है, हम लोग को सॉल्व करने के तरीके वैसे हम लोग सीखने वाले हैं ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये एजीपी अगर इंफिनिटी तक रहा, कि इफ एजीपी इज हेडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, देन उसका सम जो है वो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो। उसका सम बनता है a इन ब्रैकेट 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये फंडामेंटल तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू। तुमको लगा तो इसको तुम रट लो, नहीं लगा छोड़ दो, इसका प्रूफ तुमको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। मिल भी गया तो अननेसेसरी है। अब इनको सॉल्व करना कैसे, एक दो क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूं तुम एक बार समझ लो, एक बार समझने के बाद फिर तुम लोग सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग में बस जल्दबाजी मत करना। सवाल कैसे होते हैं देखो, यहाँ पे 1 है, 4x है, 7x² है, 10x³ है, 13x⁴ है। सॉल्व कैसे करेंगे इन लोग को, एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक कैसा है, वो एक बार ट्रिक के ऊपर अगर तुम्हारा हैंड ऑन अच्छे से हो गया फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दिखा देता हूँ क्वेश्चन। पहले तो कौन सा क्वेश्चन लो तुम्हारे लिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ, इसका सम पूछा है। अगर ये दिया है 1 + 2/3 + 6/3² + 10/3³ + 14/2³ अप टू इंफिनिटी, ये सम पूछा है इसका। अब तुम लोग को तो ये पता चल गया होगा अब तक, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14 हो रहा है, लेकिन ये एपी कहां से बन रहा है, ये एपी यहां से बन रहा है, इधर से। ये 1 उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दिस 1 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 का
1/3 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर चल रहा है इसको छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहला हमेशा कबाब में हड्डी बनेगा तुम्हारा, हमेशा। तो उसको बाईपास करते हैं हम लोग कैसे, जब भी एजीपी के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर, पढ़न 6 था वहां पे, 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब एंड 14/3⁴ को ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी सम को इन्हीं से ही मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हारा डिफरेंस इक्वेट हो जाए। आई मीन टू से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया s/3, s को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो जितनी भी सीरीज है उस सीरीज को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप छोड़ के लिखना है। मतलब अगर मैं इस 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 1/3 तुमको थोड़ा स्पेस देके लिखना है, एक टर्म छोड़ के लिखना है। तो ये ऐसा दिखेगा 1/3, ये बनेगा 2/3 का स्क्वायर, ये बनेगा 6/3 का क्यूब, ये बनेगा 10/3⁴ एंड सो ऑन। स्टेप क्या है एजीपी को सॉल्व करने की, तुम जब भी उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप छोड़ के लिखना, एक स्पेस छोड़ के लिखना, इसको हमेशा इग्नोर करना है। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया वो इसके नीचे लिखना है, इसको जो मल्टीप्लाई किया इसके नीचे एंड सो ऑन। अब बाद में सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर सब्ट्रैक्शन कर दोगे सारी टर्म्स की तो ये कैसे दिखेगा देखना, s माइनस, देख सकते हो s माइनस s/3 इज इक्वल्स टू, ये 1 को तो मैंने एज इट इज छोड़ा था इसलिए 1 एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2/3 माइनस 1/3 दोनों का बेस सेम हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 तो आंसर बनेगा 1/3, प्लस यहाँ पे देखो अभी 6 माइनस 2 बन गया 4 तो बन गया 4/3 स्क्वायर। आगे क्या दिखेगा, ये वाला क्या दिखेगा, ये क्या बन जाएगा 10/6 है तो 1/4/3 क्यूब। ठीक है, आगे आगे बोलो, आगे बोलो 4/3⁴, 4/3⁴ एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलने वाला है ये। उससे पहले अगर मैं देख रहा यहाँ पे 4 4 4 तो मैनेज हो रहा है सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अभी इधर तो तुम्हारा ये 3 माइनस 1 ये बन गया तुम्हारा 2s/3, ये बन गया 2s/3 इज इक्वल्स टू, देखो ये बन गया तुम्हारा 3 + 1 4/3, ये बन गया तुम्हारा 4/3 स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा 4/3 क्यूब, ये बन गया तुम्हारा 4/3⁴ एंड सो ऑन। क्या तुमको दिख रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या बन रहा है, ये एपी है, जीपी है या इनफाइनाइट जीपी है? 4 को तो मैं बाहर ले सकता ना, देखो 2s/3 तो मैंने अगर 4 को बाहर निकाला ये क्या बनेगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3⁴ एंड सो ऑन। ये तो मेरे को दिख रहा है ये इनफाइनाइट जीपी हो रहा है। अब इनफाइनाइट जीपी का सम अभी तुम लोगों ने बताया मुझको क्या था सर उसका, व्हाट वाज द जीपी का, a/1 - r, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a क्या है 1/3, 1/3 ना, पहली टर्म ही तो a होती है, 1 माइनस अगेन r भी इसका कितना है 1/3, तो खोलो इसको, आंसर क्या बनेगा 2s/3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1/3 इंटू 3 माइनस 1 2, ये बन गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल, तो s का वैल्यू बन रहा है 3। तो सम जो दिया था द सम ऑफ द गिवन एजीपी इज 3 ओनली। स्टेप बहुत फंडामेंटल है तुमको बस याद रखना है कि इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत फंडामेंटल है कि जो भी रेशो रहेगा उस रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहली टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, तुम लोग के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं फिर चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से गलती करो इसमें, ताकि मेरे को एक और चांस मिले तुमको समझाने का कि तुम लोगों ने गलती कहाँ करी थी। ठीक है, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज दिस। कौन सा था वो तुम लोग के लिए, एक सेकेंड, हाँ 1 + 4/7 प्लस 9/7 स्क्वायर प्लस 16/7 का क्यूब प्लस 25/7⁴, ठीक है, एंड इंफिनिटी। चलो
तुम लोग के लिए मैंने क्वेश्चन बना के रखा है, एक्सपेक्टेशन लेवल माइनस, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ, अगर आ गया तो आई लाइक सरप्राइजेस। कुछ ज्यादा हो गया क्या ये? ऊपर वाला एपी बन रहा है क्या? 1+4, 4+5, 7, ओ तेरी, ये तुमको मैंने डबल वाला एपी दिया। एक क्वेश्चन चेंज करके दूं क्या? ये वाला थोड़ा तुम्हारा पहला क्वेश्चन ना ये मत करो, इसको इसको रोको वेटिंग पे, इसको वेटिंग पे रखो, तुमसे बनेगा नहीं इतनी जल्दी है। ये करो, एक सेकेंड, आ गया वो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, 2+4/3, 6/3 का स्क्वायर प्लस 8/3 का क्यूब प्लस 10/3⁴, ये तुम लोग कर रहे हो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये करो। वो वाला क्वेश्चन इतनी जल्दी तुमसे सॉल्व नहीं होगा। इसको एस डोनेट कर लेना, फिर उसको उसके कोएफिशिएंट से, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बना किसी का? एनीवन? 9/2. 9/2, ओके चलो। हाँ सर 9/2। सेम क्या? हाँ सर वो सेम प्रथम कितना? बहुत दिनों बाद 9/2 आवाज आया तेरा, कितना आया? 9/2 9/2 9/2, ठीक है चलो। 9/2, ओके। सबसे पहले तो भैया एस लिखो इसको। ये 2+4/3 है, ये 6/3 का स्क्वायर है, ये 8/3 का क्यूब है, एंड ये 10/3⁴ है, एंड इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, एजीपी का पैटर्न सॉल्व करने का वही है, दोनों साइड में उनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। आई गेस इनका रेशियो 1/3 है, तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे s/3। तो 2 को तो मैं बोला कि 2 को छोड़ दो, पहला वाला ये बनेगा 2/3। ठीक है, ये बनेगा 4/3 का स्क्वायर, ये बनेगा 6/3 का क्यूब, ये बनेगा 8/3⁴ एंड सो ऑन इन्फिनिटी। माइनस अगर कर रहे हो s-s/3, तो बन रहा है 2s/3। ये तुम्हारा 2 वेट कर लेगा थोड़ा टाइम, 4 - 2 = 2, ये बन रहा है 2/3। 6 - 4 = 2, 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का क्यूब प्लस 2/3⁴, ये चल रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे कबाब में हड्डी बना सकता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको काम करेगा ये 1/3 चल जाएगा। चलो सर 2 को 1/3 कॉमन ले लो, आता है। कॉमन ले लो, फिर 2 अगर बाहर निकाल रहा हूं मैं, तो 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब 1/3⁴ अप टू इन्फिनिटी। काम ये 2 से 2 कट गया इधर ही। ठीक है, तो s/3 बचा है। अब ये तो मेरे को दिख रहा है भैया इन्फिनिटी का जीपी है, तो क्या बनेगा तो a का वैल्यू 1 ही है, 1/1 - 1/3, तो s/3 इज इक्वल्स टू कितना? 3 - 1 2, फ्लिप मार के 3/2। तो आंसर क्या बन रहा है? 9/2। यही था क्या जिसने बोला था?
हाँ सर यही आया था। हाँ सर सर वो स्टार्टिंग का 2b में आपने जो फॉर्मूला दिया था वो डायरेक्ट लगाए तो चलेगा ना? चलेगा ना, मैं बता रहा हूँ। वो देखो, पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो शॉर्टकट्स में चलते हैं वैसे क्वेश्चंस, तो तुम लोग ना पहले तो वो शॉर्टकट पे ध्यान मत दो, एक बार सीख लो। बहुत टाइम बचा है हमारे पास अभी भी, एक बार अपन सीख लेते हैं, बाद में फिर निकाल लेंगे ना। शॉर्टकट्स ट्रिक्स तो बहुत है अपने पास, अभी से दे दूंगा। लास्ट टाइम मैंने दिया था ये सब ट्रिक, बीच में हुआ क्या, तुम लोग भूल गए हो बीच में। ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी हो चुका है बहुत लोगों का, लेकिन उनके बहुतों के आंसर्स नहीं आ रहे अभी भी, तो इसलिए पूरा कंसेप्चुअली सीख लो पहले। शॉर्टकट्स में तो कभी भी दे सकता हूँ तुम लोग को। चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए फिर से एक बार, एक और अपॉर्चुनिटी दिया। ऐसा है 1+4x, ये 7x², ये 10x³, ये इन्फिनिटी का सम दिया है 35/16। देन तुमको पूछा है भाई साहब x का वैल्यू क्या है। ऑप्शंस 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। दीज आर योर ऑप्शंस। मतलब इस बार ना तुम इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद उसको 35/16 से इक्वेट करो, ठीक है, तब आंसर आएगा तुम्हारा। बस ये सम में हमेशा याद रखना, रेशो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, दिया है यहाँ पे। इन्फिनिटी की सम है, इन्फिनिटी के सम में कभी भी रेशो 2 से बड़ा नहीं होता, सॉरी 1 से बड़ा नहीं होता, और -1 से छोटा नहीं होता। एनीवन, किसका बना? सर उस 35/16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो रहा सर। हो रहा है क्या? ठीक है, करो फिर, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद राइट में 35/16 को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। आई गेस यहाँ पे इसके 2 वैल्यूज दिख रही है मुझको। चलो कर दूं मैं। सबसे पहले तो सम इनटू इन्फिनिटी की सम है, तो s को लिख रहा हूं मैं 1+4x। सर 1/4 है क्या? 1/4 नहीं, आई गेस 1/5 आंसर है इसका। देखते हैं, 10x³ अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे को दिख रहा है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर x है, तो x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये sx बन जाएगा इधर। तो इसका x मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा, ये बन रहा है मेरा 4x², ये बन रहा है मेरा 7x³। इन्फिनिटी तो चल ही जाएगा वैसे, माइनस करना है इससे पहले, तो s कॉमन अगर ले रहे हैं अपन तो ये 1 - x दिखेगा, और ये 1+3x, ये बन रहा है 1+3x², ये बन रहा है तुम्हारा 3x³ अप टू इन्फिनिटी। तो मेरे को तो दिख रहा है ये डायरेक्टली जीपी दिख रहा है, देखो ना, 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 का मल्टीपल चल रहा है, नहीं कितने का मल्टीपल चल रहा है वैसे, ये 3 का मल्टीपल तो नहीं दे रहा है। तो x का मल्टीपल है, तो ये कबाब में हड्डी बन रहा है, कौन, ये 1 कबाब में हड्डी बन रहा है ना। ये तो नॉर्मल हो रहा है ना, ये तो 3 को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इसको दिख रहा हूँ s टाइम्स 1 - x, 1 को छेड़ते नहीं है अभी, 1+3 को अगर मैंने बाहर निकाला, x + x² + x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है। तो s इन ब्रैकेट 1 - x इक्वल टू 1+3 इंटू a/1 - r, तो x/1 - x। अब शायद सही है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर, s टाइम्स 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे s 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, गॉट इट। ये तो डिवाइड हो जाएगा ना इधर। अब ये हो गया अपना सम, लेकिन अपने को ये दिया है s का वैल्यू, देखो किधर गया वो, शायद ऊपर है, 36/15 ना, 35/16 इज इक्वल टू 35/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन सॉल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया अपन ने, ये बनेगा 16 प्लस 32x, 35 टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 16 प्लस 32x इज इक्वल टू 35 माइनस 70x प्लस 35x स्क्वायर, लेके गए इधर उधर, तो 35x स्क्वायर 32 माइनस 70, सॉरी 70 माइनस 32 बन रहा है माइनस 102, माइनस 102x प्लस 35 माइनस ये बन रहा है 19 इज इक्वल्स टू 0। तो 35 इंटू 19 के फैक्टर्स अभी क्या आएंगे तुमको ही पता, इसको सॉर्ट आउट कर लो। x के दो वैल्यूज आती है मेरे पास, जो आंसर है 19/7 एंड x इक्वल्स टू 1/5। लेकिन इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का रेशो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये काउंट नहीं करेगा, इसलिए x का वैल्यू बनता है 1/5। किसी का भी नहीं आया था क्या इक्वेशन तक? ये इक्वेशन तक नहीं आया था? इक्वेशन आ गया था। इक्वेशन तक आ गए थे तुमने भी? कैलकुलेशन डिफिकल्ट जा रही थी। अच्छा, तो मतलब तुमने ही मेरे जैसा कैजुअलनेस दिखा दिया लास्ट में, कोई बात नहीं, चलो एक और करते हैं। अरे सिंपल है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं इसके, बस एक मैं बोला ना, एक बार अगर तुमने कंसेप्ट अगर पकड़ लिया तो खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको सॉल्व करने में। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, 3/2 माइनस 5/6 प्लस 7/18 माइनस 9/54 अप टू इंफिनिटी। चलो हो जाएगा, ये भी आराम से निकल जाएगा सॉल्व सॉल्यूशन इसका। फिर इसके नीचे वाला थोड़ा टफ करते हैं क्वेश्चन। रेशो यहाँ पे माइनस है ना, रेशो माइनस है यहाँ पे। बना किसी का? रेशो माइनस आया है क्या देखो, जो कॉमन रेशो जो है आर का वैल्यू वो माइनस में आती है। किसी का भी नहीं बना, करना पड़ेगा सॉल्व फिर। ऑप्शन इसका आंसर 15/16 है। देखो किसी का मैच हो रहा है तो 15/16। नहीं बना किसी का भी? कर दूं मैं सॉल्व फिर? सर कुछ और ही आ रहा है। कुछ और ही आ रहा है? ओके, कुछ और ही आ रहा है।
तो देखना पड़ेगा फिर और क्या आ रहा है। सबसे पहले तो ये s को निकालते हैं अपन, s इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बनेगा 3/2 माइनस 5/6 प्लस 7/18 माइनस 9/54 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मेरे को तो दिख रहा है रेशो इसका 1/3 दिख रहा है, क्या तुमको भी दिखा -1/3 रेशो इसका? रेशो तो मिल गया होगा ना 1/3 या 1/2? हाँ सर 1/3 1/3 क्या बनेगा ये -s/3 बनेगा, और इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए बन गया -3/6। देखो ना, मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अभी, तो ये 1/2 2 × 3 तो 6 बन जाएगा, प्लस 5/18 माइनस 7/54 एंड अप टू इन्फिनिटी। मैंने सबको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस करना है, इस बार माइनस करना है या प्लस करना है? माइनस ही करना हो तो ऑब्वियसली, अगर इस बार माइनस अगर कर दूं मैं सभी को, तो ये साइन चेंज होंगी, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भूलना मत, ठीक है। s प्लस s/3 बनेगा 3 + 1 4 4s/3। ये तुम्हारा 3/2 एज इट इज ऊपर वाला, ये तो एज इट इज जाएगा ना। अब ये प्लस दिख रहा है मुझको, ऐसा दिखेगा 3/6 प्लस वाला -5/6 है, दोनों का डिफरेंस 3 - 5 बन रहा है -2, तो आंसर बनेगा -2/6। वैसे ही ये भी माइनस है, 7/18 -5/18, दोनों का बेस सेम है, 7 - 5 2/18 दिख रहा है, ये प्लस 2/18 माइनस ये बनेगा 2/54 एंड सो ऑन। अब ये 4s/3 को अपन साइड रख रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, 3/2 लिख रहा हूं मैं साइड में। तो मैं काम करूं क्या, क्या लिख सकते यार यहाँ पे, -2 अगर बाहर निकाल लिया तो कुछ काम बनेगा इसमें से। मैंने अगर -2 बाहर निकाला, ये ऐसा दिखेगा 1/6 -1/8 नहीं -1/18 प्लस 1/54 माइनस एंड सो ऑन। सही है क्या? आया या गया ऊपर से ये वाली तो स्टेप? 1/27 होगा। कहाँ पे? नहीं, तो मैंने ऊपर से थर्ड निकाल, नहीं ना दीदी, मैंने ऊपर से निकाला कॉमन, नीचे को कहाँ छेड़ा मैंने, ये इसको मैं छेड़ा ही नहीं ना अब तक, एज इट इज है मेरे पास ये। तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाला, इस 2 को मैंने नीचे वाले को नहीं छेड़ा, ठीक है। अब ये तो काम से गया अभी, 4s/3 इज इक्वल टू 3/2 -2 टाइम्स, दिख रहा है मेरे को ए का वैल्यू 1/6 है, अपॉन 1 - r, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/3 बनेगा, प्लस 1/3 बनेगा ना वो। अब तोड़ो इसको फिर, ये 4s/3 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2 इंटू ये 1/6 इंटू 3 + 1 4, तो 4/3, तो ये 3 to the 6 से 6 कैंसल, 4s/3 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/4, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 3 to the 6 माइनस 1 5, तो आंसर बनेगा 5/4, क्रॉसिंग क्रूसिंग कर लिया तो एस बनेगा तुम्हारा 15/16। क्वेश्चन इंडीड अच्छा था, इसलिए तुम लोग का आंसर नहीं आया, किसी का भी नहीं आया था ना, आसपास भी नहीं भटके कोई आसपास भी नहीं था। 1/6 - 1/18 आया था ना, तो फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था, तो फिर मेरा अलग ही हो गया था, डिवाइड कहाँ से करोगे अलग तुम हो गया इसमें? हाँ सर, मैंने भी सेम किया। डिवाइड कहाँ से सर। कर वो रहे 2 हो? है ना हमारे सर वो 2 से नीचे के डिवाइड नंबर्स को कर डिवाइड दिया। कर अच्छा, दिया। ओके, तुमने फिर और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया बिना काम का, हाँ जरूरत नहीं थी उसके। ठीक है, एक और क्वेश्चन टप्पा खा के देखना। अब ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है एक बार, उसके बाद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, इसमें 2 बार करना पड़ेगा तुमको सीक्वेंस को सॉल्व, समझ जाओगे वैसे क्वेश्चन में भी। एक सेकेंड, वो क्वेश्चन कहाँ गया एडवांस का? 1/2 1/2 3/2 5/3 का क्यूब 7/3 कहाँ से ले रहा हूं मैं भाई, 2 आएंगे ना, 2, ये 2 का क्यूब, ये 2⁴ एंड सो ऑन। ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 बार एजीपी लगता है, 2 बार, एक बार नहीं, एक ही बार से क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं कर दूंगा।
रेशो तक तो तुम लोग पहुंच गए होंगे, कहाँ से रेशो है उसका। बस फंडामेंटल ये है कि वो जीपी दो लाइन मतलब दो स्पेस छोड़ के बनती है इस बार, वही थोड़ा बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल जो हम लोग क्वेश्चन हमने किए थे और इसमें। एनीवन, किसी का भी नहीं आया? चलो देखो, कोई बात नहीं, अगर किसी का आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंडेड अच्छा था ये। बस s इज इक्वल्स टू, देखो s विल बी 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, 7 स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बात बताओ, बाकी सब तो हो जाएगा तुम लोग का, बस इतना ही बताओ इसका कॉमन रेशो कितना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉमन रेशो 1/2 है, दे दो 1/2 दे दो, फिर ये बन गया s/2। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे को ऐसे दिख रहा है 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये दिख रहा है मेरे को 3 स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब, ये बन रहा है मेरे पास 5 का स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये तो चल ही जाएगा। सब्ट्रैक्शन करनी है, s में से s/2 गया तो s/2 बचा है, इज इक्वल्स टू ये 1 स्क्वायर अपॉन 2 तो 1/2 एज इट इज जाएगा, प्लस ठीक से देखना, अभी डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है, लिख रहा हूं मैं 2 स्क्वायर, ऊपर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, प्लस ये 2 का क्यूब मैंने एज इट इज रखा, भाइयों और बहनों 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, तो आ गया मेरा यहाँ पे 16, प्लस ये 2 रेज टू 4 मैंने अब तक नहीं छेड़ा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 49 माइनस 25 बनता है 24। आगे तो चलते ही जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई सीन लग रहा है ये अपना गलत हो गया ऐसा कुछ? इधर तक तो कोई आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी, है ना? यहाँ तक नहीं ना किसी को प्रॉब्लम कोई? अब आगे आगे क्या तोड़े, आगे तो मेन लफड़ा शुरू हो रहा है यहाँ से। अभी मेरे को तो दिख रहा है भैया 1 से लेके 8 तक का कोई सीन नहीं है, लेकिन 8 से 16, 16 से 24 सीन है। कैसे? ये 8 का डिफरेंस बना रहे, देखो ये इधर, तो ये तो बिना काम का है, इसको तो अपन वेटिंग पे रखेंगे अभी भी, तो s/2 अभी भी एज इट इज है, प्लस ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2, देखो ये थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन था, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, प्लस इसमें कुछ तोड़ के कुछ काम बनेगा क्या अपना? तोड़ के कुछ काम बन नहीं सकता वैसे भी, तो 8/2 16 कॉमन ले सकते, कॉमन लेके क्या कॉमन लेगा तू? कॉमन लेगा भी तो क्या लेगा? सर मैंने फिर 1/2 तो इसको क्या करना है पता है, इसको एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चन को। सर 17 आता आंसर 17 आता ना? अच्छा हाँ। ठीक है, करेक्ट है। मेरा भी अब आगे 79 कैसे किया, फिर इसको कैसे किया आगे सॉल्व? सर 8 कॉमन ले लो उसमें से, ले लो, फिर चलो ठीक है, 1/2 क्यूब 8 कॉमन लूं या 8/2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं? 8 लिया, मैंने 8 लिया था। तो 8 का मतलब 2 ये भी कॉमन ही ले सकते हो ना, ये तुम हाँ सीधा सर। 8 अपॉन, तो ये क्या बन रहा है, इधर बच रहा है 1, ठीक है, इधर क्या बन रहा है 2 अपॉन 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 8 टू द 16, 2 का क्यूब, सही तो है। ये वाला क्या बनेगा 3 अपॉन 2,
2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर तोड़े नहीं यार ये काम नहीं करेगा, ऐसा सर काम फिर नहीं से करेगा। फिर से सॉल्व करना पड़ेगा s ना by इसको। 4। हाँ इसको तो ऐसा काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको फिलहाल ना, इसको अपन, इसको s लिया है तो इसको x लेते हैं या फिर s1 लेते हैं। s1 किसको, ये वाली पार्टी को। तो s1 क्या बनेगा तुम्हारा, 8/2 का स्क्वायर प्लस 16/2 का क्यूब प्लस 24/2⁴ एंड सो ऑन। इसको मैं, इसका कॉमन रेशियो 2 का है तो मल्टीप्लाई 2 कर देता, s1/2 इसको स्पेस करके लिख देता। तो क्या बनेगा, 8/2 का क्यूब प्लस ये बनेगा 16/2⁴ एंड सो ऑन। तो ये माइनस कर रहा हूँ वापिस, तो s1/2 आ रहा है, ये 8/2 का स्क्वायर एज इट इज प्लस ये 2 का क्यूब एज इट इज है, यहाँ पे 16 - 8 बन रहा है 8 प्लस ये 2⁴ है, 24 - 16 भी बन रहा है 8 एंड सो ऑन। ये बन गया जीपी, फिर से एजीपी बन गया। ये s1/2 इज इक्वल 8 अगर कॉमन ले लूं, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, ये बन रहा है तुम्हारा 1/2⁴ एंड सो ऑन। तो ये s1/2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स a/1 माइनस r, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू 1/2 ही है। तो s1/2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ये बन रहा है 1/4 इंटू 1/2, 2 चला गया ऊपर, तो सर वो 1/2 होगा, 1/2 स्क्वायर नहीं होगा कौन सा सर वो पहली टर्म, पहली टर्म करेक्ट करेक्ट है करेक्ट। करेक्ट है, हाँ ठीक है। 2 1 2 2 जा, फिर 2 से 2 कैंसिल, s1 बन रहा है 8। अब s1 8 बन रहा है मेरे पास, तो इस s1 को उठा के इसमें चिपका दो, ये वाले इक्वेशन में इधर। तो क्या बनेगा, कैपिटल s/2 इज इक्वल्स टू, दिया क्या था 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस s1 है। अब ये s/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस s का वैल्यू 8, तो कितना बन रहा है ये s/2 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 17/2, तो 2 से 2 कट गया, s इक्वल टू 17। मेथोडोलॉजी किसकी कुछ भी हो सकती है, अप टू यू, तुमको जो ठीक लगे वो मेथड यूज करो, लेकिन एडवांस में आया था क्वेश्चन। ये थोड़ा मैं बोला भी था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही है, एक ने 2 बार सॉल्व किया। तो फिर तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, प्रथम तूने क्या किया था? 8 कॉमन लेके उधर के उधर ही सॉल्व किया, उधर के मतलब सेपरेट करने की जगह पे तूने उधर के उधर ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ सर मैंने 2 बार सॉल्व किया, लेकिन पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया, वो अच्छा पूरे S1 नहीं इक्वेशन लिया। को सॉल्व किया, ओके। अब ये अब तो थोड़ा गलत 2 बार किया, ठीक है कोई बात नहीं, जिसने 2 बार किया था कांग्रेचुलेशंस, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। ये 1/2 ये हो गया क्या, 1 to 6 14 1 to 6 14 हुआ नहीं। चलो अब एडवांस की जो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए थे वो करते हैं। ये रहा तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स में का पहला क्वेश्चन, बहुत फंडामेंटल है। फाइंड द सम अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन है मेंस 2009 का, मेंस, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब प्लस 14/3⁴। फंडामेंटल क्वेश्चन है, इंफिनिटी। ऑप्शंस आर 2 3 4 6। आईआईटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे पास ऑप्शन भी है। अब गलती नहीं होनी चाहिए और आंसर एक्यूरेट होना चाहिए तुम लोग का। 3 सर हो गया सर, एक हो गया क्वेश्चन, ये कब लिया, हाँ आपने लिया था कौन सर। सा क्वेश्चन था? सर आपने सॉल्व किया था ये, मैंने किया था क्या? First ओके किया ठीक है, फिर ठीक है, मैंने किया था तो मैंने इसलिए कंफर्म भी किया था पहले। चलो कोई बात नहीं, ये 2009 का क्वेश्चन था। रिसेंट ईयर करते हैं फिर। क्वेश्चन इज मेंस 2016 4 मार्क्स बिट। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, सम अप टू 10 टर्म्स। अब ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इन्फिनिटी नहीं है, अप टू 10 है। सम अप टू 10 टर्म्स मतलब जीपी का फॉर्मूला वहां पे क्या था, a/1 - r लगता था इन्फिनिटी के लिए, यहाँ पे लगेगा a × r⁻⁻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 ⁻
1 इंटू 3/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4/5, ये 4 यहाँ पे नहीं होता,
5 का स्क्वायर इज 16 by 5 m, देन m इक्वल्स टू, वो नहीं होता a b अपॉन c, कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। हाँ वैसे, तो ये वैसे है, फिर ये वैसे है, ये 2 यहाँ पे पहले दो लिखा है, टर्म्स पे भी वैसे ही है सर। सब वैसे ही है, मैंने ठीक से लिखे नहीं, बस 1 3/5 का स्क्वायर, 2 2/5 का स्क्वायर, एक बीच में एक टर्म खा गया मैं, रुको, 3 1/5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16/15 से 16/5 m दिया है, तो m का वैल्यू पूछा। लास्ट क्वेश्चन इस बीट का कर लो। इम्प्रॉपर वो जो मिक्स फ्रैक्शन जो है उनको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके जाओ, फिर तुमको ज्यादा आइडिया आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। एक्चुअली दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो ही जाएगा ये एजीपी का शायद क्वेश्चन बनेगा, मेरे को डाउट है। 12 8 16 20 हाँ बन तो रहा है। इसको ठीक से अगर लिखे अपन तो 15 5 3 15 प्लस 1 6 5 प्लस 3 8, 8/5 का स्क्वायर दिखेगा ये। 5 2 10 प्लस 2 12, 12/5 का स्क्वायर दिखेगा ये। 15 प्लस 1 16/5 का स्क्वायर दिखेगा ये। 4 का स्क्वायर तो मैं, ये 4 का स्क्वायर है, ओके। 20/5 20/5 ओके। और ये कौन सा 20/5? हाँ ये वाला ना 20/5 ओके। और ये 5 4 जा कितना, डॉट 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 चल रहा है ना ये। 24/5 मैंने फिर से क्वेश्चन को शायद मैंने दिया ठीक से नहीं है, एक सेकंड। 4 अप टू 10 बराबर है क्वेश्चन, 24/5 का स्क्वायर, ये कितने टर्म तक है? 10 टर्म्स तक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है फिर। सर वो 20/5 का होल स्क्वायर नहीं है? होल स्क्वायर है ना सभी का, भी सभी का होल स्क्वायर है सर ये वो नहीं है ना, लेकिन 20/5 का 25/5 तो 4 तो दिया है ना, स्क्वायर है ना, 4 हाँ, का का ना। स्क्वायर है हाँ, सर। 4 का तो स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 5 कैसे आएगा? अरे 20, अरे मेरे भाई 20/5 क्या होता है? 4 होता है ना, तो मैंने उसको ऐसा लिखा, खाली मैंने सिमेट्री मेंटेन रखी। मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहा, तुम लोग सॉल्व कर रहे, चलो दिमाग लगाओ आगे क्या कर सकते हैं इसमें। मेरे को तो दिख रहा है सब में कुछ कॉमन निकल रहा है, अपॉन 5 भी है, और 8 4 8 4 16 20 24 उसमें सब में कुछ कॉमन निकलेगा तुम लोगों के। मैं निकाल दूं क्या? मेरे को क्या दिख रहा है पता है, सब में 5 5 5 है, तो 5 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो बाहर आके वो 25 बनेगा। और सब में 8 4 मतलब 4 का मल्टीपल है, तो मैं 4 के स्क्वायर को बाहर निकालता, वो 16 आएगा बाहर। 4 अगर बाहर निकाला मैंने, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा 6 का स्क्वायर, अप टू 10 टर्म्स है, अप टू 10 टर्म्स। तो मेरे को तो लग रहा है क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये कहां तक जाके रुकेगा? 10 टर्म्स, मतलब लास्ट की टर्म कौन सी होगी यहाँ पे? 11 क्या बनेगा? 11 का। बहुत बढ़िया गाइस, 11 का स्क्वायर। अब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों से, हमको पता है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके n रहा, r का वैल्यू, सपोज r का वैल्यू 1 से लेके n रहा, और यहाँ पे अगर r स्क्वायर रहा, तो क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1, क्या फॉर्मूला है? 2n प्लस 1/6। लेकिन लफड़ा किस बात का हुआ? इधर 2 से मशीन स्टार्ट हो रही, 1 से नहीं। तो क्या कर रहा मैं फिर, इसको देखो, मैं इसमें मैं जुगाड़ ऐसे कर रहा कि 16/25 एज इट इज, मैंने यहाँ पे दिया 1 स्क्वायर प्लस, ये तुम्हारा ब्लैक पेन में लिख रहा हूं मैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 11 का स्क्वायर, माइनस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर। अब हो गया सेटिंग 1 से लेके 11। अब 1 से लेके 11 जो है, तो n का वैल्यू 11 रख दो, 16/25, n का वैल्यू 11,
तो 11 into 12 into 11 2 जा 22, 22 plus 1 23, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 6 है माइनस 1, काटा काटी करो, 16 1 जा 16 2 जा, तो ये 16/25 ब्रैकेट में 11 22 into 23 माइनस 1, आगे 16/25 into कितना होता है 22 जा 22 3 66 506 506 माइनस 1 बनता है 505, तो 16/25 into 505, इसका वैल्यू दिया है कुछ, क्या दिया है 16/5 m, 16/5 टाइम्स m, तो m पूछा है ना, तो 16 को खा लिया, 5 ने इसको खाया बना 5, तो m इज इक्वल टू 505/5, तो आंसर 101। 2016 का रिसेंट टाइम का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन था, एजीपी का नहीं था, लोग एजीपी के क्वेश्चन है, देखो एक बार। बस मिक्स फ्रैक्शन थे उसमें, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को मैंने नॉर्मली कन्वर्ट करवाया इसमें, वो ऐसे कन्वर्ट हो गए, फिर मेरे को क्या दिख रहा है, सब में 555 था तो मैंने बाहर निकाल लिया उसको, फिर सब में A8 4 का मल्टीपल था तो मैंने 4 को बाहर निकाला, 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, इधर मेरा बन गया स्क्वायर का नंबर का स्क्वायर हो गया। लेकिन मशीन हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 1 मिसिंग था इसलिए मैंने 1 दिया, 1 निकाल लिया, फिर 1 से लेके 11 का फॉर्मूला n into n+1 2n+1/6 फॉर्मूला लगाया, m का वैल्यू 101 आ गया।